Today, our topic is acceleration. क्वेश्चन इसका ये बन सकता है, अगर बना जाए तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन है. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट. रेट मींस यहाँ पे होता है डिवाइडेड बाय टाइम. रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, और साथ में ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. जब चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए आम रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल ये होती है कि अगर हम एक गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं और गाड़ी के जो सामने स्पीडोमीटर के ऊपर आपकी स्पीड जो है अगर डिस्प्ले हो रही हो, गाड़ी के अंदर आप ड्राइव कर रहे हैं और स्पीड फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड है 100 मीटर के ऊपर आ रहा है जी. इट मीन्स के 100 का मतलब है कि आपकी गाड़ी इस वक्त 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है पर आवर. यानी अगर आप 100 के ऊपर सफर करते चले जाएंगे, स्पीडोमीटर की सुई 100 पे हो, तो इट मीन्स कि आप एक घंटे के अंदर 100 किलोमीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएंगे. जब आपकी गाड़ी का मीटर 100 के ऊपर ही रुका रहे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चूंकि वेलोसिटी 100 से ना ऊपर हो रही है ना गाड़ी की कम हो रही है स्पीड, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा. एक्सेलरेशन होता ही तब है किसी चीज के अंदर जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो या उसकी स्पीड ब्रेक लगाने की वजह से डिक्रीज हो रही हो, उस वक्त एक्सेलरेशन होता है. इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ एंड द स्पीड ऑफ कार इज नॉट चेंजिंग, और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी उसकी लेफ्ट राइट नहीं चेंज हो रही, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 होगा. अब फर्ज करते हैं कि जो गाड़ी पहले 100 पे चल रही थी, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड की एग्जांपल देता हूँ, SI. फर्ज करें एक गाड़ी है जिसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड. ड्राइवर ने उसके एक्सेलरेटर को प्रेस किया तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी देर के बाद 10 से हो गई 30 मीटर पर सेकंड. अब आपने देखा होगा कि 10 से मीटर जो ही स्पीड को तेज करते हैं तो 10 से लेट्स सपोज कि 10 से थोड़ी देर के बाद 15, थोड़ी देर के बाद 20, थोड़ी देर के बाद 25. तो जब आपकी गाड़ी का मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इट मींस कि गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है. अगर गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड पे थी और आप 5 सेकंड्स के बाद उसकी गाड़ी की स्पीड को देखते हैं तो वो हो गई है 30 मीटर पर सेकंड. सो 10 से लेकर 30 मीटर पर सेकंड स्पीड जो इंक्रीज हुई है उसके दौरान में टाइम आपका क्या लगा, 5 सेकंड्स. ये जो पहली स्पीड होती है इसको हम आम तौर पे, ये पहली गाड़ी की जो लेट्स सपोज कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसको अगर स्ट्रेट पाथ के अंदर है तो इसको वेलोसिटी कहेंगे. तो जो पहली
वेलोसिटी होती है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम जो गुजरा वो हमारा 5 सेकंड्स के बाद, जब हमने ये जो 30 स्पीड की होगी है, वेलोसिटी 30 होगी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, मतलब बाद वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको आमतौर पे वी आई से और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से डिनोट करें, तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला ये लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल यानी पहले वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो बाद में हुई थी वो थी हमारी 30 मीटर पर सेकंड। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय टाइम इस दौरान में कितना लगा, 5 सेकंड्स। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ऊपर वालों को जब माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो 5 वन जार और 5 फोर जार, सो आवर एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब अगर हमारा एक्सेलरेशन ये बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर आम जबान में लिखें तो ए लिख के तो ऊपर एरो लगा देते हैं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसका फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब ए इज इक्वल टू वी एफ, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पर जो है नीचे मेंशन किया गया, टेकिंग एक्सेलरेशन एज ए, इनिशियल वेलोसिटी एज वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड टाइम टी, टी टी इज द टाइम इंटरवल। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। जब हम मीटर ओवर एस स्क्वायर लिखते हैं तो इसको पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो था हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक, कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन किसी गाड़ी के अंदर उस वक्त होगा जब उसकी वेलोसिटी ना ही इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज हो, यानी स्पीडोमीटर जो है उसकी जो निडल होती है। लेकिन इसमें एक और भी शर्त है कि गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे जा रही हो और उसकी स्पीडोमीटर की निडल अगर 100 पे है, तो ना 100 से कम हो ना 100 से ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन होता है 0। और अगर हम डिसाइड करते हैं कि गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज करते हैं, और तेज करते हुए जब स्पीडोमीटर की सुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी 100 से ऊपर यानी 100, 110, 120, ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्पीड जो है इंक्रीज हो रही होती है। और अगर 100 पे हमें ज़रूरत पड़ जाए गाड़ी की ब्रेक लगाने की, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गाड़ी की एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब गाड़ी की स्पीड आहिस्ता 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 कम हो रही हो, यानी स्पीडोमीटर की सुई 100 से पीछे 90 से पीछे 80, जब सुई पीछे आ रही हो तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और सुई आगे जा रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर सुई मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन 0 है।
यहाँ पर हमारे पास अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो एग्जांपल है वो यही होगी कि अगर 10 मीटर पर सेकंड हमारी गाड़ी की वेलोसिटी हो, तो हम अगर देखें कि ठीक 2 सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई है, और फिर ठीक 2 सेकंड के बाद हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो 14 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो हम देखेंगे कि हर 2 सेकंड के बाद अगर हमारी गाड़ी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही हो, यानी इक्वल चेंज इन टाइम जो है, उसके बाद इक्वल चेंज इन वेलोसिटी जो है वो अगर ऑब्जर्व करने में आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल इसके लिए देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कि हम गाड़ी जब चलाना जब गाड़ी को देखना शुरू करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गाड़ी को देखना मसलन पहले गाड़ी को जब चलाना शुरू किया तो उस वक़्त उसकी जो स्पीड है वो है जी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक 5 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड हमने ऑब्जर्व की तो वो हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड जो है मज़ीद जो है ना 10 और बढ़ गई है, तो ये होगी 30 मीटर पर सेकंड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हर सेगमेंट के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी में तब्दीली हुई 10, और टाइम कितना गुजरा 5। फिर वेलोसिटी में तब्दीली हुई 10, और टाइम कितना गुजरा 5। तो अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटीज ऑब्जर्व करते हैं, देन द वेलोसिटी विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म, जो है ना, ये जो एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं टॉपिक को थोड़ा सा। अब यह है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी गिवन बाय इक्वेशन इज, वो जो इक्वेशन थी इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये था फार्मूला। लेट द टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल many smaller intervals of time. If the rate of change of velocity during all these intervals remains constant, then acceleration A also remains constant. Such a body is said to be possess uniform acceleration. If a body has uniform acceleration, a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be. तो इसमें जो है इसकी एग्जांपल जो है ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और उसके बाद दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव की एग्जांपल देने लगे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारी गाड़ी जो है इस वक्त ये ग्रीन डायरेक्शन है, मैं ग्रीन नहीं बल्कि इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी गाड़ी इस तरफ को जा रही है, तो ये ब्लू एरो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। Blue arrow is representing the velocity of the car that is in the rightward direction. ये इस तरीके से गाड़ी जा रही है। अब अगर इस गाड़ी की स्पीड को ड्राइवर
तेज करना शुरू कर देता है, तो स्पीड जो ही बढ़ना शुरू होती है, एक्सेलरेशन जो है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन उस वक्त होता है जब गाड़ी की स्पीड को हम इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए। और ये बात याद रखनी है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है व्हेन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ड्राइवर ब्रेक लगाना शुरू करता है तो जाहिर बात है कि गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये ब्लू कलर से ही रिप्रेजेंट होगी, जाएगी तो वो राइट हैंड ही। लेकिन अगर गाड़ी की ब्रेक लगा दी जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। यानी in other words, if velocity and acceleration are acting in the same direction, then acceleration will be positive. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि if acceleration is positive, then velocity and acceleration are in the same direction. But when driver applies brake, the velocity of car start decreasing. It means negative acceleration, and negative acceleration means that acceleration is acting opposite to the direction of velocity. यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें लिख रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी 100 से 110, 120, 130 की तरफ जा रही है विद टाइम। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इस सेंटेंस में बोला है कि अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो और फर्ज करें कि ये जो वी है, ये ब्लू कलर का एरो जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी जिस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये तो इसका था कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन गाड़ी में आ जाए तो। लेकिन अगर हम जब दूसरा पढ़ने लगे हैं उसमें जरा देखें, लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, यानी अगर ब्रेक लगाएं तो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कह रहे। अगर वेलोसिटी ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी की कम हो रही हो तो डायरेक्शन तो गाड़ी की उसी सीमित रहती है, ब्रेक लगाएं या गाड़ी की स्पीड तेज करें। लेकिन अगर ये नीचे वाली डायग्राम में ये बताया गया है कि गाड़ी की ब्रेक लगी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो होती है। Audio Jungle.